रडार पर करप्ट 26। जी हां, करप्शन की नींव पर खड़ा 32 मंजिला इमारत ध्वस्त कर दिया गया है। रिमोट पे एक क्लिक हुआ और 9 सेकंड में नोएडा की ट्विन टावर किसी ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गई। एक तरफ ट्विन टावर जमींदोज हुआ तो दूसरी ओर एक सवाल जिसने सिर उठा लिया। सवाल ये कि आखिर किन अधिकारियों की सरपरस्ती में भ्रष्टाचार की ये इमारत आकाश की ऊंचाई तक पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और यहां तक कि 26 अधिकारियों की एक लिस्ट सीएम ऑफिस पहुंचा दी गई है, सीएम ऑफिस से जारी कर दी गई है। और ये अधिकारी जिन भूमिका में यानी कि जिनकी भूमिका जो है ट्विन टावर निर्माण के वक्त रही थी नोएडा प्राधिकरण में, उनके खिलाफ अब एक्शन होगा। नोएडा के सेक्टर 93 में ठीक दोपहर के 2:30 पर भ्रष्टाचार की वो इमारत जमींदोज कर दी गई, जिसे लेकर कई बड़े सवाल सालों से खड़े थे। ट्विन टावर के जमींदोज होने की तस्वीर पूरे देश ने देखी, जहां महज 9 सेकंड में ये 32 मंजिल और 29 मंजिल बिल्डिंग भरभरा कर नीचे आ गई। एक और ट्विन टावर को लेकर ब्रजेश पाठक और सपा के अनुराग भदौरिया के बीच टकराव बढ़ा तो इस लड़ाई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी एंट्री हो गई, जिन्होंने ट्विन टावर को लेकर ब्रजेश पाठक के ट्वीट को सही करार दिया और सपा की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों वाली तोहमत मढ़ डाली। समाजवादी पार्टी लोगों की नजर से गिर गई है। लगातार 4 चुनाव जो जनता से सीधे चुन करके आते हार चुके हैं और इस तरह की बातें करना, ये तो नैतिकता को तार-तार करने वाली बात है। इनकी सरकार के समय ये भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हुई और वह इस प्रकार के बयान दे करके मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती किया है तो उसको स्वीकार करो, और अगर स्वीकार करने का साहस नहीं है तो इस प्रकार की बातें करके मतलब नैतिकता को तो तार-तार मत करो। वहीं एक और केशव मौर्य ने हमला बोला तो दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मामले को लेकर मैदान में आ गए, जहां पर उन्होंने कहा कि ट्विन टावर को बीजेपी सरकार के आदेश पर नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश पर गिराया गया है। जो मंत्री या जो सरकार के लोग बोल रहे हैं उनको जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ट्विन टावर टूटे हैं। ये कोई बीजेपी की सरकार ने ट्विन टावर नहीं तोड़े हैं, ये बीजेपी के लोगों को समझ में आना चाहिए। ट्विन टावर में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही नोएडा प्राधिकरण को फटकार लगा चुका है। ये टावर पहले ही कई भ्रष्ट कर्मचारियों की नौकरी भी निगल चुका है। वहीं इसे लेकर अब जो सियासी जंग शुरू होती दिख रही है, उसे देखकर यही लगता है कि अगर बात निकली तो अब ये दूर तलक जाएगी। तो ये वो 26 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ एक्शन होगा। हमने वो भी लगातार ग्राफिक्स से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, लखनऊ से अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। और आपको बता दें, अंकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि लाइव लोकेशन पर हैं। ग्राउंड जीरो पर जो है शिल्पा और साथी आकांक्षा भी जुड़ चुकी हैं। हम सभी का एक एक करके रुख करेंगे और रडार पर अब ये 26 अधिकारी हैं, इन पर एक्शन होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं रुक कर रही हूं अजीत का। अजीत, ये एक बड़ी खबर, क्योंकि अब एक्शन होगा उन करप्ट अधिकारियों के ऊपर जो कि इन्वॉल्व रहे। सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार भ्रष्टाचार की जो ये नींव खड़ी हुई थी, जो बिल्डिंग खड़ी हुई थी, लेकिन इसके पीछे जो लगे, जिन्होंने परमिशन दी, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी कि आखिरकार किस तरह से मिली भगत आप लोगों ने की और इतनी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया सारे नियमों को ताक पर रखकर। देखिए, बिल्कुल अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी और भ्रष्टाचार हुआ यानी करप्शन हुआ तो बगैर सत्ता के संरक्षण और अफसरों की मिली भगत के नहीं हो सकता। लिहाजा योगी सरकार ने बाकायदा एक जांच कराई थी और जांच की जो जिम्मेदारी थी वो एसीएस होम और 1980 पर थी। बाकायदा ये पूरी रिपोर्ट आई जिसमें 26 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। कई सारे लोग निलंबित हुए। विजिलेंस ने बाकायदा इसको लेकर एफआईआर कराई। 3 नोएडा के जो अथॉरिटी है उसके सीईओ थे, अगर बात करें तो मोहिंदर सिंह, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस चुके हैं यानी भारत छोड़ चुके हैं। इसके अलावा AK द्विवेदी, यशपाल सिंह, RP अरोड़ा, 4 ये बड़े अफसर थे जो जिनकी भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध थी। हालांकि 26 अफसर हैं जिसमें ऋतुराज व्यास हैं जो सहायक आयुक्त थे उस वक्त नगर के, मेराजुद्दीन जो प्लानिंग अफसर थे। इसके अलावा ग्रुप महाप्रबंधक हाउसिंग शैलेंद्र केरे थे, बाबूराम परियोजना अभियंता। ऐसे 26 अफसर थे जिनकी बड़ी फहरिस्त है जिसको हम चला भी रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये बता रहा कि वो कौन से
काले कारनामे करने वाले अधिकारी बाबू प्लानिंग अफसर थे, जिनकी वजह से ये इतना बड़ा करप्शन का खड़ा हुआ सैकड़ों करोड़ रुपए जो सरकार का जो बायर्स का है उनको लेकर इस तरह अनियमितता दिखाई गई। तो निश्चित तौर पर सीएम ने अभी भी एक रिपोर्ट मांगी गई, विजिलेंस अभी भी इसकी जांच कर रही है नैन्सी, और इस जांच के बाद अभी आप देखिएगा कई सारे ऐसे लोगों के नाम और उजागर होंगे। इसमें कई सारे अधिकारियों की रिपोर्ट ये भी आई है कि जो हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया या थाईलैंड या मलेशिया जाकर बस चुके हैं, उनकी भी रिपोर्ट मांगी जा रही है, उनकी संपत्तियों की डिटेल भी सीएम दफ्तर से मांगी जा रही है। यानी आने वाले वक्त में इन 26 अधिकारियों के अलावा और कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। ठीक है अजीत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप बता रहे हैं कि 26 के अलावा भी कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है ये भी जानते हैं। हमारे साथ अंकित बने हुए। अंकित, आप लगातार ये दिखाते रहे कि किस तरह से अभी हालात है, क्योंकि अब ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद जो है ये आकलन करना जरूरी है कि क्या स्थिति और परिस्थिति है। बिल्कुल नैन्सी, साफ तौर पर मेरे साथ मैम हैं, मौजूद हैं, और साफ देखिए सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं मैम, फिर उसके पास आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए धूल का गुबार आपको अभी भी धीरे धीरे वो नजर आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अभी भी धूल जमी हुई। ठीक है, तो अंकित का रुख करेंगे। इस बीच हम रुख कर रहे हैं, शिल्पा और आकांक्षा भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहां की तस्वीर कल भी हमने आपको दिखाई, आज भी बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, उनका हम रुख कर रहे हैं। आकांक्षा, शिल्पा, आप दोनों खुद वहां पर रही, पूरी एक टीम वहां पर रही, अभी क्या स्थिति है बताएं जरा। बिल्कुल नैन्सी, सीधे तस्वीरों से शुरुआत हम करते हैं। बताने से ज्यादा बेहतर है कि हम आपको तस्वीरें दिखाएं। ये पीछे आप देख रहे होंगे नोएडा अथॉरिटी की गाड़ियां जो है वो लगी हुई है, जो कि नोएडा क्लीन यूपी ग्रीन यूपी की तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो तस्वीरों में आप देखेंगे लगातार यहाँ पर डस्ट जो है उसको बैठाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जो डस्ट आपको दिख रही है, कल जो यहाँ पर मलबा गिरा था, कल जो मलबा वहां पर इकट्ठा हुआ है, उसकी डस्ट है, उसको क्लीन करने की कोशिश की जा रही है। और आकांक्षा, लगातार आप क्रेन्स जो है उनसे भी काम जो है शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, पहले जो कार्य अभी हो रहा है, रोड को क्लियर करने का ये कार्य हो रहा है, और अभी यहाँ पर हालांकि अंदर एंट्री नहीं है, ये बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, इस रोड को क्लोज कर दिया गया है, मीडिया के लिए भी अब अंदर एंट्री नहीं है, क्योंकि आप पहले इस रोड को क्लियर किया जाएगा। आसपास जो सोसाइटीज हैं, आप एटीएस की बिल्डिंग उधर देख पा रहे हैं, साथ ही जो इस साइड भी सोसाइटी है सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, इसके अंदर अभी कुछ लोग आना जरूर शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी पहले कोशिश यही हो रही है कि रोड को पहले क्लियर कर दें और उसके बाद ही ये जो अंदर मलबा है इस पूरे टावर का, इसको यहाँ से उठाया जाएगा। शिल्पा, बिल्कुल, आप जरा देखिए, कैमरामैन को पैन करके बोलूंगी जरा कैमरा को मूव कीजिए। इधर देखिए लोगों का जमावड़ा यहाँ पर है। जब ट्विन टावर था यहाँ पर तो सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बन गया था और लोग सेल्फी ले रहे थे, लेकिन अब जब मलबा यहाँ पर इकट्ठा हो गया, उसके बाद का जो काम चल रहा है उसको लेकर भी आप देखिएगा जरा किस तरीके से यहाँ पर सुपरटेक की पूरी बिल्डिंग है, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। एटीएस विलेज की अगर हम बात कर